दानियल अजीज और एहसन इकबाल साहब का ये जो तनाज़ा चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि उनका जो हल्का है वहाँ पर दानियल अजीज साहब अपने जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनको टिकटें दिलवाना चाह रहे हैं और एहसन इकबाल साहब अपने अजीज़ों को दिलवाना चाह रहे हैं। सर, ये तनाज़ा बेसिकली है किस बात पे? महंगाई का तो चलें, एक बाद में एक वजह बना ली गई या एक कह लें तनकीद के लिए कोई वजह ढूंढ ली गई, लेकिन ये बेसिकली तनाज़ा वाकई टिकटों पे? बट मैंने भी दानियाल अजीज साहब को कल ही सुना है और उनके इलाके से मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो ये जो बातें दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं काबिल एहतराम है हमारे लिए, ये पर्सनल है ज्यादा और लोकल सियासत का शाखसाना लगते हैं। बाकी इसमें कोई वजन मुझे तो नजर नहीं आया। सर, उनको तो पार्टी ने शोकॉज नोटिस भी दे दिया, लेकिन कल वो टीवी पे आकर फिर से वही बातें कर रहे थे। तो पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है जब कोई एक सियासी कारकुन आपकी जमात का इस तरह से अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे किसी दूसरे सियासी कारकुन के हवाले से, और वो भी उस टाइम पर जब इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं? तो सियासी पार्टी जो है उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सियासी कारकुन हूँ और छोटी सियासत से अपनी सियासी सफर का आगाज किया और कानून का भी तालिब इल्म हूँ। बात यह है कि एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। मुझे पार्टी की क़यादत से शिकायत है, पार्टी के किसी दोस्त से शिकायत है, पार्टी के अंदर की शिकायत है, तो घर की बात जो है ना, ये घर पार्टी एक घर है, एक फैमिली होती है, उसमें इख्तिलाफ हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, नॉन जेन्युइन भी हो सकता है। तो घर का झगड़ा जो है ना चौकों पे, ना चौराहे पे, ना मीडिया पे लाना चाहिए। इस तरह से आदमी की जो झगड़ा चौराहे पे लाता है या मीडिया पे लाता है, उससे पोजीशन खराब होती है। डेफिनेटली उससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, तो डेफिनेटली पार्टी ने उस पर कोई ना कोई तो एक्शन लेना है। भाई आपको क्या शोकाज भी अगर अगर इशू किया है, फर्ज किया, तो उन्होंने यही पूछा होगा ना कि आप बताएं आपने ये बातें क्यों की है, तो अपना वो मौक़िफ़ वाज़े तौर पर वहां बयान कर देंगे। और उससे पहली बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की बजाय वो अगर एक खत ही लिख देते पार्टी की आदत को, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होता। उसमें जो है ना ढकी छुपी बात रह जाती है। इस तरह मीडिया से करने से लेकिन सर, मेरा ख्याल ना दानियल उन्हें कोई साहब फायदा अभी होगा ना भी अपने पॉइंट पे एहसन इकबाल साहब को कोई नुकसान स्टक होगा। हैं कि जो महंगाई है वो एहसन इकबाल साहब की वजह से हुई, जब पार्टी उनको शोकॉज नो, आई नोटिस डोंट दे एग्री। चुकी है। वो अभी आई भी डोंट इस एग्री। पॉइंट के ऊपर सर आप अग्री नहीं कर रहे, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि महंगाई की वजह ये है। इस पर क्या उनकी इलेक्शंस में हिस्सा लेना एक मशकूक अमल हो सकता है? देखिए, नहीं कुछ नहीं हो सकता। महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि महंगाई जो हालात के तकाजे थे उसके मुताबिक है, ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन उस वक्त की जो हुकूमत थी वो देगी। और इस तरह एहसन इकबाल साहब को पूरे इल्जाम ठहराना मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि महंगाई एहसन इकबाल साहब की वजह से। कुछ जाती मसले कुछ ज्यादा सीरियस लगते हैं, इनको सेटल करना चाहिए था बैठ के। पार्टी में इख्तलाफ हो जाता है, कोई नई बात नहीं है। जो बंदे पार्टी में इलाके में लाइमलाइट पे होते हैं, जो लाइमलाइट से पीछे होते हैं, उनको कोई ना कोई ग्रीवेंस होती है, कोई ना कोई वजह होती है, तो उसको पार्टी के अंदर ही रखना चाहिए। दानियाल अजीज वेरी इंपॉर्टेंट मैन, बड़े मतलब अहम आदमी हमारी पार्टी के हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। तो उनको मेरा ख्याल है, मेरी राय में तो उनसे मेरी गुजारिश भी होगी कि मेरी राय में इसको मीडिया पे लाने की बजाय पार्टी के अंदर उठाते, आवाज उठाते, तो किसी को रफीक पता रिजवाना भी नहीं साहब, अगर चलना वो था और शोकॉज बात नोटिस पूरी का हो जाती। जवाब नहीं दे पाते उस तरीके से जिस तरह से पार्टी इसको जस्टिफाई करे, वो पार्टी के आगे कि हम मैंने इसलिए ये मौक़िफ़ सामने अपना रखा, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, पार्टी ये क्या रास्ता अख्तियार करेगी उनके लिए? मैडम मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप वो पार्टी को कुछ कहेंगे, पार्टी अपना रास्ता इख्तियार करेगी। आई एम नोबडी टू डिसाइड अबाउट इट। तो इसीलिए इस टॉपिक को ज्यादा उन्होंने कल कहा है, तो मीडिया में ये बातें चलती रहेंगी तो ये इख्तलाफात बढ़ भी जाएंगे और ज्यादा खराब होंगे और उल्टे सीधे सवाल भी चलेंगे। तो इस पर प्रोग्राम भी होंगे, सब कुछ होगा। तो मैं तो कम से कम इस चीज के हक में नहीं हूँ।